हेलो बडीज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लॉट ऑफ मिस्ट्री सीजन 1 एपिसोड 1। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी पावर के बारे में बताता हूँ। इस एनिमे के लोगों के पास सुपर पावर भी होती है और इन सुपर पावर वाले लोगों को बियॉन्डर भी कहते हैं। इन्हें बियॉन्डर बनने के लिए मैजिक पोशन पीना पड़ता है। मैजिक पोशन पीने के बाद इनके पास 22 पाथवे खुल जाते हैं और इन्हें इन 22 पाथवे में से कोई एक पाथवे सिलेक्ट करना पड़ता है और हर पाथवे की पावर अलग है। हर एक पाथवे पे 9 सीक्वेंस होते हैं और ये सीक्वेंस 9 से स्टार्ट होते हैं 1 पे खत्म, और 1 सीक्वेंस वाले के पास गॉड जितनी पावर होती है। एनिमे के स्टार्ट पे हमें 9 सितंबर 3049 का सीन दिखाया जाता है। एक लड़का आसमान से गिर रहा होता है। यही इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम जू है। जू की जब आंख खुलती है तो देखता है किसी और की बॉडी पर है वो, जिसकी बॉडी पर जू को होश है। उसका नाम क्लाइंट मोरिटी है। जू को समझ नहीं आ रहा होता कि वो किसकी बॉडी पर है। जू के सर पे एक छेद भी था जो अभी बढ़ चुका है और सामने एक गन पड़ी हुई थी, जिससे पता चलता है कि क्लाइंट ने खुद पर शूट किया था और जू की आत्मा इसकी बॉडी पर आ गई। फिर हम देखते हैं 2 और लोगों की डेड बॉडी। एक का नाम विच होता है और दूसरे का नाम नाया। इन्होंने भी क्लाइंट की तरह खुद को शूट किया था और ये दोनों क्लाइंट के क्लासमेट थे। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जू को थोड़ा बहुत याद आ रहा होता है। उसके पेरेंट्स मर चुके हैं और वो सिबलिंग्स के साथ रहता है। जू को अपने कमरे में एक डायरी मिलती है। उसमें क्लाइंट ने कुछ लिखा हुआ था। 29 मई को विच मुझसे मिलने आया था। विच के पास एक डायरी थी जिसका राइटर एंटिकोनस फैमिली का था। फिर हम देखते डायरी के पेज ऑटोमेटिक फोल्ड होने लगते। फिर हम लास्ट पेज में आ जाते जिधर लिखा हुआ था हम सब मारे जाएंगे, मैं भी। ये रीड करके जू कहता है क्लाइंट ने ऐसा क्यों लिखा होगा। जू और रीड कर पे उससे पहले क्लाइंट के सिस्टर आ जाते तो जू गन और खून को छुपाने लगता है। फिर हमें क्लाइंट के सिस्टर का नाम बताया जाता है जिसका नाम है मेलिसा। मेलिसा एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। जू मेलिसा से बातें करने लगता है तो मेलिसा की नजर जू की वॉच पर जाती है जिसका टाइम खराब हो गया था। तो मेलिसा वॉच को ठीक करती है और यहाँ से चले जाती है। जू फिर सोचने लगता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ तो चाइना में रहता है। फिर जू को याद आता है कि उसने सोने से पहले एक रिचुअल परफॉर्म किया था। जू ये सोच रहा होता है लेकिन मेलिसा उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आती है। मेलिसा यहाँ से चले जाती है तो जू कहता है आई एम सॉरी मेलिसा, तुम वापस आओगी तो मैं यहाँ नहीं आऊंगा। जू सोचता है कि वो रिचुअल परफॉर्म करके अपने घर वापस चला जाएगा। जू सोचने लग जाता है कि क्लाइंट ने सुसाइड क्यों किया होगा। अगर उसने गन से सुसाइड करने की कोशिश की होगी तो मेलिसा ने आवाज नहीं सुनी होगी। जू फिर ब्रेड लेने जाता है। जू नोटिस करता है उसको कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं। जू फिर ब्रेड लेके जा रहा होता है। जू के पास एक जोकर आता है जो अपने सर्कस का इन्विटेशन देता है। जू नोटिस करता है उसको एक बंदा फॉलो कर रहा है। तभी जू एक टेंट में चले जाता है। वो बंदा भी टेंट में आने वाला होता है लेकिन वो देखते एक पुलिस वाला है, तभी वो वापस चला जाता है। टेंट में एक पत्ते देख के भविष्य बताने वाली लड़की बैठी हुई थी। लड़की कहती है यहाँ बैठ जाओ तो जू बैठता है और कहता है ये फ्री है। तो लड़की कहती है आज के तुम पहले कस्टमर हो, तभी ये फ्री है, तो तुम बताओ क्या देखना चाहोगे। तो जू कहता है मुझे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बताओ। लड़की 3 पत्ते निकाल के रखती है और कहती है इसी में तुम्हारा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, बताओ तुम पहले क्या देखना चाहोगे। जू कहता है उसने प्रेजेंट देखना है। तो लड़की पत्ता दिखाती है, उसमें लिखा हुआ आता है द फूल, जो रिप्रेजेंट करता है न्यू बिगिनिंग को। जू अपने पास्ट और फ्यूचर को जाने उससे पहले वहाँ रियल फॉर्चून टेलर आ जाती है जो यहाँ बैठी हुई थी। वो सिर्फ मजाक कर रही थी। जू यहाँ से चला जाता है और अपने घर आ जाता है। जू उन ब्रेड को 4 अलग अलग कोने में रख देता है। जू रिचुअल परफॉर्म करता है अपने घर जाने के लिए लेकिन कुछ होता ही नहीं है। फिर जू के सर पे दर्द होने लगता है और जू दूसरी दुनिया में चला जाता है। इस दुनिया में धुआं होता है और इस दुनिया का नाम ग्रेट फॉग। हमें रेड एंड ब्लू कलर की लाइट दिखाई जाती है। जू इनको टच करता है तो ये रियल वर्ल्ड से 2 इंसानों को उठा के लाती है। एक का नाम ऑड्री होता है और दूसरे का नाम ओल्गर होता है। इन्हें अपने सामने एक बड़ी सी परछाई दिखाई देती है जैसे कि वो इस दुनिया का गॉड हो। ये तीनों एक दूसरे का चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहे थे। जू सोचता है इन दोनों को मैंने बुलाया। ऑड्री पूछती है आप इस जगह के मास्टर हैं। जू सोचने लग जाता है कि इस जगह में कोई थ्रोन नहीं है। जू ये सोचता ही है कि उसके पीछे पूरा थ्रोन बन के तैयार हो जाता है। जू समझ जाता है कि वो इस जगह को कंट्रोल कर सकता है। ओल्गर जू से कहता है कि तुम कौन हो। जू एक बड़ी सी टेबल और सिंहासन बना लेता है और कहता है मैं हूँ द फूल। ऑड्री पूछती है आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया और हम घर जा सकते हैं। जू कहता है तुम्हें घर जाना है तो मैं तुम्हें बेच सकता हूँ। लड़की कहती है कि मैं बियॉन्डर कैसे बन सकती
सकती हूँ। जू को तो बियॉन्डर के बारे में कुछ नहीं पता, तो कहता है तुम्हें ये लड़का बताएगा। ओल्गर कहता है तुम जरूर लियोन किंगडम से होगी, तुम्हें बियॉन्डर बनने के लिए एवरनाइट गोटेस के चर्च को ज्वाइन करना होगा या तुम्हें कोई दूसरा चर्च ज्वाइन करना होगा। बियॉन्डर बनना इतना आसान नहीं है। लड़की कहती है दूसरा रास्ता नहीं है, तुम्हें रॉयल फैमिली के पास जाना चाहिए या मिलीनियम नोबिलिटी के। लड़की कहती है कोई और रास्ता नहीं है। लड़का कहता है कि मेरे पास 2 सीक्वेंस 9 के पोशन है, एक सेलर सीक्वेंस का और दूसरा एक्सपेक्टेशन सीक्वेंस का, जिन्हें पीकर ये बियॉन्डर बन सकती है। जू कहता है कि ये सुपर पावर के बारे में बात कर रहे हैं। सीक्वेंस पावर का लेवल होगा, उसका ट्रांसमाइग्रेशन और इस वर्ल्ड पे आना किसी बियॉन्डर का काम है क्या? ये दोनों आपस में डील करने लगते हैं और जू को कहते हैं आप ऐसी मीटिंग और करें। जू सोचता है कि ऐसी मीटिंग और करके वो इस दुनिया की पावर के बारे में और जानकारी हासिल करेगा और जल्दी से अपने घर जाने का रास्ता ढूंढ पाऊँ। फिर जू टाइम बताता है कि हर मंडे 3 बजे। लड़की कहती है कि हमें अपना कोड नेम रखना चाहिए। लड़की का कोड नेम है जस्टिस, लड़के का कोड नेम है द हैंडमैन। जू कहता है अब मीटिंग हम एंड करते हैं और जू की आंख खुल जाती है और हम देखते हैं जू के गेट में कोई नॉक कर रहा होता है। जू के गेट में पुलिस आई थी तो जू गन और डायरी छुपा देता है। जू गेट खोलता है और हमें दिखते हैं 2 पुलिस वाले, एक का नाम होता है लियोनार्ड और दूसरे का नाम डन स्मिथ। ये दोनों यहाँ वेंच और नाया के केस में आए थे। जू को बताते हैं कि इन दोनों ने सुसाइड कर लिया। लियोनार्ड जू की डायरी उठाता है और कहता है तुमने ये लास्ट पेज में क्या लिखा है? हम सब मारे जाएंगे और मैं भी। इसका मतलब क्या है? जू इन्हें साफ साफ बता देता है कि मेरी याद आज जा चुकी है, मुझे ठीक से याद नहीं। कल रात को मैंने भी सुसाइड करने की कोशिश की थी पर मैं उसमें फेल हो गया और गन उधर रखी है। पुलिस ऑफिसर कहते हैं तुम्हारी मेमोरीज लाने के लिए हमें तुमको साइकिंग के पास लेके जाना होगा। जू सोचने लग जाता है कि ये लोग मेरी मेमोरीज में जाकेंगे तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। पुलिस वाले जू को लेके जा रहे थे लेकिन एक बच्चा ब्रेड चोरी करता है तो पुलिस की नजर उसमें जाती है। जू ये देख के भागने लगता है। जू गलियों से भागने लगता है लेकिन जू के ऊपर कोई पानी फेंक देता है, लेकिन पानी हवा में ही रुक जाता है। आसपास की चीजें भी हवा में उड़ने लगती है। ये देख के जू शॉक में चला जाता है और कहता है आसपास कोई बियॉन्डर है। जू भागते हुए घोड़ा गाड़ी में बैठ जाता है और कहता है इसने पोर्ट के पास जाना है। थोड़ी देर बाद जू देखता है उसके पीछे कोई नहीं है तो कहता है यहीं रोक दो, लेकिन वो घोड़ा गाड़ी वाला नहीं रोकता। तो जू कहता है तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तो वो घोड़ा गाड़ी वाला कहता है मैं तुम्हें वेज के घर लेके जा रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है वो घोड़ा गाड़ी वाला कोई और नहीं डन स्मिथ। और जू की आंख खुल जाती है। हमें दिखाया जाता है जू अपने ही कमरे में। जू को लगता है कि वो एक सपना था। फिर जू के दरवाजे में डन स्मिथ आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये एक बियॉन्डर है और कहता है रात को हमारी पावर ज्यादा हो जाती है। जू कहता है हमारी। तभी हम देखते हैं जू का घर टूटने लग जाता है और जू के पीछे से एक लड़की आ जाती है जो जू का मुंह पकड़ती है और जू की मेमोरीज देखने लग जाती है, यानी कि ये लड़की भी एक बियॉन्डर है। हम जू की मेमोरीज पे देखते हैं कि जू अपने रियल पेरेंट्स को देख रहा होता है लेकिन वो लड़की उन्हें नहीं देख पा रही थी और जू को कहती है कि बताओ एंटिकोनस फैमिली की नोटबुक का है। जू कहता है उसे नहीं पता। फिर वो कहती है 27 जून को वेच और नाया के घर पे क्या हुआ? जू कहता है उसे नहीं पता। फिर वो पूछती है कि जब वो दोनों मरे तो तुम क्या कर रहे थे? तो जू के हाथ में गन आ जाती है और वो खुद को शूट कर लेता है। जू की फिर से आँख खुल जाती है और देखता है कि लड़की डन स्मिथ को सब कुछ बता रही है। डन स्मिथ जू को कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो और एंटिकोनस फैमिली की किताब गायब है तो तुम्हारी जान को अभी भी खतरा है, तो तुम हमें ज्वाइन करोगे, हम तुम्हें बियॉन्डर बनाएंगे। इसी सीन में एपिसोड नंबर 1 एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।